अब प्रश्नावली 7.2 का 9वां नंबर का प्रश्न, बिंदुओं a-2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये सवाल को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इसकी दूसरी विधि आप देखिए। यहाँ पर रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक -2 2 है और 2 8 हैं, इसे C, D और E द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो सभी बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि AD बराबर DC बराबर CE बराबर EB। तो यहाँ पर सभी खंड क्या है, आपस में बराबर है। अब हम इससे C, D और E बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम C बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो C बिंदु को आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये 2 भाग है और ये 2 भाग है। तो 2 भाग ये, 2 भाग ये, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब जो C है वो AB का मध्य बिंदु है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो बिंदु C के निर्देशांक जो निकलेंगे वो x1 मतलब -2 + 2, तो -2 + 2 बटे 2 और y बराबर 2 धन 8, 2 धन 8 बटे 2। तो x बराबर 0 बटे 2 और y बराबर 10 बटे 2, मतलब x का मान 0 और y का मान 5 निकलेगा। तो C के जो निर्देशांक होंगे 0 5 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से निकल जाता है। पहले जो सवाल लगाए थे उससे भी ज़्यादा आसान है। अब हम यहाँ पर बिंदु C के निर्देशांक हमको मिल गए हैं 0 5। अब यहाँ पर बिंदु D को देखिए, तो यहाँ एक भाग है, यहाँ भी एक भाग है, मतलब बिंदु जो D है वो AC का मध्य बिंदु है। जब D AC का मध्य बिंदु है तो D का निर्देशांक x बराबर -2 + 0 बटे 2 और y 2 धन 5 बटे 2। तो यहाँ पर x बराबर -2 बटे 2 और y बराबर 7 बटे 2। तो x बराबर -1 और y बराबर 7 बटे 2। तो बिंदु D के जो निर्देशांक है -1 और 7 बटे 2 होगा। अब बिंदु E को आप देखिए, तो बिंदु E में हमें C के निर्देशांक मालूम है, तो यहाँ एक भाग है और यहाँ भी एक भाग है, मतलब E जो है वो CB का मध्य बिंदु है। तो E के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0 धन 2, 0 धन 2 बटे 2 और y निर्देशांक होंगे 5 धन 8 बटे 2। तो x बराबर 2 बटे 2, तो हम x बराबर 1 लिख दें। ठीक इसी प्रकार y बराबर 13 बटे 2। तो हम यहाँ पाते हैं कि जो E के निर्देशांक होंगे, E के निर्देशांक वो 1 13 बटे 2 होगा। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से प्रश्न नंबर 9 को हल कर लेते हैं। इससे पहले जो विधि मैंने बताई थी वो थोड़ा कठिन थी, इसलिए मैं आपको दूसरी विधि बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये विधि आपको उस विधि से ज़्यादा पसंद आई होगी।